गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस का आयोजन कब किया गया? 23 अक्टूबर को। कब किया गया? 23 अक्टूबर को किया गया। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही? हर दिन हर घर आयुर्वेद। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? यह दिवस 2016 से मनाया जा रहा है। अक्टूबर माह में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृक्षजन दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या विश्व डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और 24 अक्टूबर को यूएन का स्थापना दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता वापस ले ली है? यह है ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ पर राजधानी के रूप में मान्यता दी है? तो ये तेल अवीव को। इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, उसको राजधानी के रूप में मान्यता दी है। अब इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? इजराइल के राष्ट्रपति हैं कौन? इसाक हरगोज हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या है? मोसाद। और इजराइल जो है क्या है? भूमध्य सागर से सीमा टच करता है। और इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। क्या है? नेसेट। और इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 1948 में आया था। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में एक जगह है खुलना। बांग्लादेश में एक जगह है खुलना में हुआ है। और बांग्लादेश जो है कि कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा है। और बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत जो है सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं? रेलगाड़ियाँ? तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस चलती है। और बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से है? तो चट्टगांव है। महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? चट्टगांव है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना वाजेद हैं। और बांग्लादेश का पिता किसको कहा जाता है? मतलब बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है। यूएन द्वारा निरस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 24 से 30 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, जिसमें निरस्त्रीकरण के प्रयासों पर जोर दिया जाता है। आईटीबीपी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। और आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत चीन युद्ध के पश्चात की गई थी आईटीबीपी का स्थापना। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत चीन सीमा की रखवाली कौन करता है? आईटीबीपी करता है। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास किन देशों के बीच शुरुआत हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका के साथ अन्य एक्सरसाइज कौन कौन से होते हैं? तो युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होता है अमेरिका के साथ। और ये अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। जीमेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो जीमेक्स होता है भारत और जापान के बीच में। सिन्यू मैत्री किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। नसीम अल बहर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और चीन के बीच में। वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। मैत्री युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। और इंद्रधनुष मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इंद्रधनुष तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में किया गया है। अब होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर प्रवासी वाली लाभार्थियों की आवाजाही को ट्रैक करेगा। ये भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम
मुंबई में क्या होता है, उद्घाटन हुआ है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? तो 25 अक्टूबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को मनाया गया है। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? या अमन सेहरावत बने हैं। कौन? अमन सेहरावत। अंडर 23 में रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अमन सेहरावत। और साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 किसे दिया गया? यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। रूस यूक्रेन वार में यूक्रेन की जनता ने जो साहस दिखाया, जो धैर्य दिखाया, इसलिए साखारोव जो फ्रीडम प्राइज है यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। और ये जो प्राइज देता है यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन? साखारोव फ्रीडम प्राइज। इसरो ने अपना पहला कमर्शियल मिशन कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा जो है किस झील के किनारे है? तो पुलिकट झील के किनारे है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3M2 से लॉन्च किया गया। पूछ सकता है इसको, ये पूछता है। और इस मिशन के तहत कितने 36 सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में भेजा गया। कितना सैटेलाइट? तो 36 सैटेलाइट को। हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तंजुनी का अनावरण किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। 2023 का महिला फुटबॉल महिला विश्व कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसके लिए शुभंकर घोषित किया गया। कौन है उसका शुभंकर? तंजुनी है। हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह है देहरादून, जिसको सैनिक नगर भी कहा जाता है। और इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में। और गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी शायद यहीं था। फ्रॉम डिपोडेंस टू शेयर रिलायंस पुस्तक का लेखक कौन है? यह है बिमल जलान। RBI के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन? बिमल जलान। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।